দেখি তো গাইস, তোমরা কি কখনো ভেবেছো ডেইলি লাইফে যা যা করি আমরা সেগুলো মাইক্রোস্কোপে কিরকম দেখায়? হ্যাঁ ভাই, আজকে আমরা সেটাই দেখতে চলেছি। বাই দ্য ওয়ে গাইস, নিউ মাইক কিরকম কোয়ালিটি আসছে প্লিজ কমেন্টে জানিও আমাকে। তো লেটস গো ভাই, ভিডিওটা বানিয়েছে হচ্ছে হোয়াট দ্য ফ্যাক্ট, পুরো ক্রেডিট দেয় হোয়াট দ্য ফ্যাক্টের উপর। লেটস গো, দেখা যাক, চলো। भाई आखिर आईफोन का स्क्रीन माइक्रोस्कोप में ऐसा राउंड शेप का और वही एंड्रॉइड में ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का क्यों दिखता है? हमारे शरीर में आखिर ये होल कैसा होता है? तो यार माइक्रोस्कोप के अंदर एक बहुत ही अलग दुनिया होती है। जैसे कि अगर आपने मेन इन ब्लैक मूवी का ये आउटरो सीन को देखा होगा तो इसमें हाइपोथेटिकली बताया जाता है कि हमारा पूरा ही ब्रह्मांड किसी एलियन के कंचों में है। भाई कुछ ऐसी नॉर्मल दिखने वाली चीजें भी माइक्रोस्कोप में एकदम अलग ही दिखती हैं। और इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाने वाले हैं जो कि भाई लिटरली काफी क्रेजी है। और व्हाट द फैक्ट की वीडियो है तो मीम्स के साथ तो मजा तो आने वाला है ना। चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड स्क्रीन। तो हेरो, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि आईफोन का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है, वहीं पर एंड्रॉइड का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो, जैसा कि आपको शायद पता होगा कि मार्केट में अलग अलग तरह के स्क्रीन मिलते हैं, जैसे कि ओलेड, एमोलेड, एलसीडी। अभी यार लेटेस्ट में भी आईफोन्स आते हैं, उनमें महंगी वाली ओलेड स्क्रीन पैनल लगे होते हैं जिसमें की पिक्चर काफी क्लिस्टर क्लियर होती है। वहीं पर मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फोन्स में ये एलसीडी स्क्रीन पैनल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर बार की तरह दिखते हैं। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि फोन में नाइट मोड भी आता है, या फिर भाई आप इसे आई प्रोटेक्शन मोड भी कर सकते हो। और इसे ऑन करने पर फोन से आने वाली ब्लू लाइट कम हो जाती है, जो कि भाई सोने में हमें फिर हेल्प करती है। अब ये स्क्रीन इन ब्लू लाइट्स को कैसे रोकती है ये आप और भी आसानी से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख सकते हो। जैसे ही इस स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन किया गया, वैसे ही इसके रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स में से ब्लू लाइट कट ऑफ हो जाता है। अच्छा, तो आपने मार्वल की मूवीज तो देखी ही होगी। हाँ भाई, मैं तो मार्वल का बहुत बड़ा आई मीन छोटा फैन हूँ। अब आपने मार्वल के मूवीज को देखा होगा तो टेस्राक क्या है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को आप रोजाना देखकर भी अनदेखा कर देते हो? यार अगर तुम सॉल्ट पार्टिकल्स को जूम करके देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे टेस्राक जैसे चीजें दिखेंगी जो कि काफी अमेजिंग है भाई। सॉल्ट भाई, एक मिनट, जैसे चीजें दिखेंगी जो कि काफी अमेजिंग है भाई। देखो एগুলো সল্ট ভাই, এগুলো বিশাল হচ্ছে না, চোখে মনে হচ্ছে বড় বড় পাথর। फिंगरप्रिंट। जब फिंगरप्रिंट को माइक्रोस्कोप में नॉर्मली देखा जाएगा तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइंस होती हैं वो कितनी डीप और अच्छे तरीके से बनी हुई होती हैं, और यही चीज हमें पहली नजर में भी दिखता है। लेकिन फिर जब हमारे फिंगरप्रिंट पर हीट को डाला जाता है और उसके बाद अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे जो कि हमारा पसीना ही होता है और स्वेट ग्लैंड से आ रहा होता है। यार हमारे हाथों में ही सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और आप देख भी सकते हो कि हीट लगने के बाद हर जगह से कैसे पसीने छूट रहे हैं। और इसलिए जब हम एग्जाम में भी लिखने जाते हैं तो एंजाइटी की वजह से हमारे हाथों में पानी आने लगता है। वैसे यारो अब एक बार इस हाथ को देखो, यहाँ पर आपको बहुत ही कम फिंगरप्रिंट्स दिख रहे होंगे। दरअसल ये एक नर्स का हाथ है। कई लोग मानते हैं कि बार बार हाथ धोने की वजह से नर्सेस के फिंगरप्रिंट्स डल हो जाते हैं। जब पेन को माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखा जाता है तो आप इजिली देख पाओगे कि निब के टॉप पर एक बॉल जैसी चीज होती है, और इसी वजह से नॉर्मल पेन को बॉल पेन भी कहा जाता है। और देखा जाए तो जो जेल पेन होता है उसका भी सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके भी टॉप में एक बॉल होता है जो कि जब रोटेट होता है तो उसमें से इंक निकलती है और फिर वही इंक पेपर पर ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन यार इंक में डिफरेंस होने की वजह से बॉल पेन और जेल पेन में फर्क होता है। और भाई ये तो नॉर्मल पेन की बात है। फिर जो कैलीग्राफी या फिर फाउंटेन पेन होती है ना, उसकी वर्किंग थोड़ी अलग होती है। उसमें इंक जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है और निब पर काफी पतली लाइन होती है जहाँ से बहुत ही स्मूथली और कंट्रोल तरीके से वह पेपर पर जाती है। বল পেন আছে, ঠিক আছে, বল পেন বলটা ছোট বলটা কি করে বললো? কত মেশিন, বড় বড় মেশিন লেগেছে, और कौन का दाम 5 টাকা। वैसे नॉर्मली हो तो आपने चौक एंड उसके पाउडर को आपने बहुत ही बार देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि स्कूल থেকে নিয়ে আসি আমরা ভাই চক, মানে চক গাদা গাদা স্যার ম্যামকে বলে চক নিয়ে আসি। कल्स को आप स्कूल में फूक मारकर उड़ा देते हो, वो असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसे दिखते हैं। এই ভাই এক মিনিট, এইটা কিউ ভাই, ভাই এটা চকের গুরু, তুই বিশ্বাস করতে পারবে এক নজরে? নজরে কি ভাই, তুই সারাদিন দেখে না বুঝতে পারবে না এটা চকের গুরু भाई साहब। माइक्रो ठीक है, बोले माइक्रोस्कोप दुनिया आधा रकम है दिखते हैं भाई। क्या ही राउंड स्ट्रक्चर है यार। वैसे यार कमेंट कर आप जरूर बताना कि अब तक आपने जो भी चीजें देखी उनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज आपको कौन सी लगी। वैसे अभी आगे पेपर, मोर का पंख, ये सब चीजें तो आना बाकी ही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। इसलिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर सही कर देना। पेपर यार पेपर कैसे बनता है ये तो हम सबको ही पता है। हिटरी से पल्प बनाया जाता है और फिर पल्प से फाइबर, और एट लास्टली फिर उसको साथ में जोड़कर पेपर को बनाया जाता है। और इसलिए यार पेपर को जब फाड़कर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो आप ये पल्प के फाइबर्स काफी क्लियरली देख सकते हो। भाई এগুলো কি রকম মনে হচ্ছে বলো তো? কাটা 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 কাটা
ये बिल्कुल किसी जानवर के फर की ही तरह दिखते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो पेपर के बॉर्डर होते हैं ना, उन्हें बहुत शार्प तरीके से कट किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर बॉर्डर पर ये फाइबर्स नहीं दिखते हैं। और वहीं अगर पेपर को फिर से शार्प तरीके से सीजर या फिर नाइफ से कट किया जाता है तो भी ये फाइबर पता नहीं चलते हैं। अब ऐसे में जब पेपर को जलाया जाता है और उसके बाद अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप देख सकते हो कि एक ब्लैक लेयर दिखती है और फिर उसके ऊपर बर्न हुआ पेपर, जो कि भाई किसी एश की तरह लगता है। और वही हम जिस पेपर पर लिखते हैं वो तो काफी इंटेंस होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर टॉयलेट पेपर को देखोगे तो आपको एक दूसरे में जोड़ी এটা কি ভাই, মনে হচ্ছে কেঁচো, মানে কেঁচো বলে কেঁচোই বলবো বাঙালি ভাষায়, মানে কেঁচো ঘুরে বেড়াচ্ছে এলোমেলো করে। ये पल्प के फाइबर्स इजिली ही दिख जाएंगे। आइस, जब आइस को जूम किया जाता है तो आपको नॉर्मली क्रिस्टल फॉर्मेशन या फिर ट्रांसपेरेंट पानी जैसा ही दिखेगा। और फिर जब धीरे धीरे जब ये आइस मेल्ट होने लगती है तो आपको कुछ चीजें हिलती हुई दिखेंगी। और कई बार इसमें आपको बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई पानी में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही हैं, लेकिन फिर फ्रीज होने पर काफी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन भाई माइक्रोस्कोप में सबसे इंटरेस्टिंग तो स्नो देखना होता है। जब आप स्नो को लेकर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको काफी यूनिक एंड ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। ये पैटर्न्स अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और भाई सारे के सारे स्ट्रक्चर ही काफी कम। বরফ বরফ দেশে কোথাও যায় না, বরফ দেশ তো আমাদের দেশ বরফ আছে, কিন্তু বরফ চোখে নিজের চোখে দেখি না, মানে ফ্রিজে যে বরফগুলো হয় সেগুলো দেখেছি। আর যত সম্ভব ওইরকমই হয়, মানে উপরে যে ডিপ ফ্রিজের ভেতরে উপরে যেগুলো হয় জমে সেগুলো। আসলে তো যাও ভাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করার জন্য যেতে পারি ভাই, তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করলে কি যেতে পারবো, যেতে তো পারবো। यार अभी आपको जो ये स्माइली स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि घास के माइक्रोस्कोपिक इमेज है। असल में ये स्माइली पार्ट्स ग्रास के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कि ग्रास को वाटर एंटिक इमेज है। असल में ये स्माइली इमोजी আছে না, ইমোজি ইমোজির মতো দেখাচ্ছে ভাই। पार्ट्स ग्रास के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कि ग्रास को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फेदर्स, अगर आप कोई भी नॉर्मल फेदर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो जिस कलर का फेदर होगा माइक्रोस्कोप में उसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि नॉर्मल ग्रे व्हाइट कलर का फेदर कुछ ऐसा दिखता है, रेड का ऐसा, तो वहीं पर येलो का मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। দেখো একবার এটা মনে হচ্ছে জং ধরে গেছে, লোহা জং ধরে যায় যেরকম সেরকম থাকে, আর এই যে মানে পুরো সুতো মনে হচ্ছে। बट यार जब आप ब्लू कलर के फेदर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो एकदम अलग ही दिखती हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनका कलर ब्लू ও ব্লু এন্ড হোয়াইট নাকি? नहीं बल्कि ब्लैक होता है। ব্লু এন্ড ব্ল্যাক, ও ভাই আমাদের খালি নীল দেখায়, ব্ল্যাকটা দেখা যায় না। येलो और रेड ये सब जो कलर्स हैं यह केमिकल कलर्स होते हैं, जो कि फेदर के ओरिजिनल कलर भी होते हैं। लेकिन ब्लू कलर एक्चुअली में हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। अब जब एक पीकॉक के फेदर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, ভাই কি সুন্দর লাগছে দেখো, এটা মনে হচ্ছে ভাই এই আমাদের দুনিয়ায় না, এটা মনে হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে না, এটা জন্মায় না, এটা নতুন আমরা আবিষ্কার করলো। तब तो भाई ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। एंड हेरो जब हम छोटे हुआ करते थे तो एंड्स को देखने में काफी ज्यादा मजा आता था, लेकिन भाई जब उन्हीं सेम एंड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी दिखते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो हाउस एंट होती हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे दिखती हैं, जैसा कि ভাই মনস্টার মনস্টার থেকে কম দেখতে না এটা। ভাবো এগুলো যদি বড় হতো, মানে কুকুরের সাইজ, হ্যাঁ কুকুরের সাইজের মতো হতো, তাও আমাদের একদম খেয়ে ফেলতো बहुत ही ज्यादा ভাই। खतरनाक मॉन्स्टर हो मॉस्क। ভাই সত্যি ভয় পেয়েছি আমি ভাই, নড়ছে, আমি স্পেড করতে পারি না ভাই, নড়বে। क्यूटोज। हाँ भाई अब जब गर्मी धीरे धीरे आ ही रही है तो हमें भर भर के अपने घरों में मच्छर देखने के लिए मिलते हैं। भाई ये এখন বর্তমান শীত চলে এসেছে, দেখো আমি শীত চলে এসেছে এখন বর্তমান, গরমকালে বানিয়েছে আমি এখন আর শীতে দেখছি। है जिससे मुझे सच में बहुत ही ज्यादा नफरत है। मतलब भाई लिटरली इसकी वजह से 7 घंटे से मेरा स्लीपिंग आवर अब 3 घंटे हो चुका है। भाई मच्छरदानी में भी पता नहीं कैसे जेम्स बॉन्ड की तरह घुस जाते हैं भाई। और भाई जब ये काटते हैं तो हमें दर्द क्यों होता है, ये रुको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाता हूँ। भाई इसके माउथ का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। पहले तो इसका जो लॉन्ग स्ट्रॉ जैसा माउथ है ना, उसमें से और एक छोटा सा शार्प येलोइश कलर का निडल निकलता है जो कि हमारे स्किन के अंदर जाता है। यार ये काफी पतला होता है, इसीलिए हमें तुरंत भी पता नहीं चलता। और फिर इसी के थ्रू धीरे धीरे मॉस्किटो अपना पेट भर लेता है। लेकिन एट लास्टली जब ये अपना नीडल निकालता है ना भाई, तो साथ ही अपना सलाइवा भी हमारे स्किन के अंदर छोड़ देता है। और इसी सलाइवा की वजह से हमारी स्किन फूल जाती है, हमें इरिटेशन होता है। वैसे मॉस्किटो बाइट और इंजेक्शन जब दिया जाता है तो वो हमारे स्किन का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसा हाल कर গুহা মনে হচ্ছে একটা, গুহা না গুহা, যাই হোক গুহাই বলি আমি, কেভ, আমি কেভ, হ্যাঁ কেভ মনে হচ্ছে বাইরে দেখতে থাকো। আর এগুলো চামড়া ভাই, চামড়া, চামড়াটা মনে হচ্ছে পাতা পরে থাকে যেরকম, পাতা মনে হচ্ছে মাটি দিয়ে মানে যে ফুটোটা বানিয়ে রয়েছে ওরকম মনে হচ্ছে। देता है।
তো यार अब इतने এখন इन्फॉर्मेशन ভাই আমরা মিম চলে এসেছি, মিম আমাদের ইনফরমেশন হয়ে গেছে। এখন প্রথমে আমরা মিম দেখবো, তাড়াতাড়ি মিম দেখা যাক। চলো ভাই, হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকচুয়ালি এটাই ভালো লাগে ভাই, মিম দেখায়, মিম দেখা লাস্ট করে মিম হয়ে যায়, মজা মজা। कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। हाँ। फ्रेंड भाई तेरा इंस्टाग्राम फीड कैसा है? मी भी लाइक। वैसे उसका भी कोई पूरा क्लीन फीड तो होगा नहीं, आधे से ज्यादा मीम्स तो वही भेजता है হ্যাঁ भाई। ভাই, मोटू पतलू इन रियल लाइफ। गरम गरम समोसे लाइए, मेरे समोसे, मेरे समोसे, ও ভাই मेरा समोसा, मेरा समोसा। विनिंग अ गेम बट प्लेइंग अलोन, लूजिंग अ गेम बट प्लेइंग विद फ्रेंड्स। भाई ये मीम नहीं बल्कि ये तो दिल की बात हो गई। Water and presence of wells found on Jupiter by Pakistani satellite. Breaking news: satellite launched by Pakistan found in Arabian Sea. ও ভাই, हाँ भाई, जो छोड़कर गई है उसका पक्का नाम ग्रामर ही होगा। বাই দ্য ওয়ে গাইস, একটা আমার থোবরা ছাড়া আজকে তুমি মাইকটা দেখতে পাচ্ছ, তাই আজকে আমরা নতুন পেয়েছি ভাই, আজকে আসলো। যাই হোক, কোয়ালিটি কিরকম আসছে প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানিও। তো আজকে পর্যন্ত থাক, আমি দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ ধরে গুড বাই।